मैं देखूं तो एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करके आज मेरे पास 3 हैचरियाँ हैं। लगभग महीने में 4 से 5 हज़ार बच्चे सेल होते हैं, जो बड़े सेल होते हैं, अंडे सेल होते हैं और सर लाख से 1.5 लाख रुपए मैं महीने कमा रहा हूँ। तो एक सेटिस्फाइड होता है कि हाँ यार इतना ठीक है। नमस्कार भाई, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सर कोई काम अगर हम करना चाह रहे हैं उसमें कैसे शुरुआत करें, सर हमने काम किया, मार्केटिंग नहीं कर पाए, नुकसान हो गया, कहाँ सेल करें। तो दोस्तों उन भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, भाई सबसे पहले जो है ना अपने मार्केट का सर्वे कर लें अच्छे से, महीना 2 महीना 3 महीना उसको टाइम दें, सर्च करें, तभी जाके काम अपना स्टार्ट करें। दूसरा, क्या उसमें नेगेटिव पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, वो सब एक सर्वे कर लें आप, उसके बाद ही काम स्टार्ट करें। और साथ ही कोई ऐसा बंदा देखें, ऐसा कोई फार्मर देखें जिसको इस काम की अच्छी खासी नॉलेज है और वो आपको बैक सपोर्ट में हमेशा तैयार है। तो दोस्तों आज मैं ऐसे आपको सफल भाई से मिलाने जा रहा हूँ, विपिन भाई से, जिन्होंने लगभग 3 साल पहले अपना कड़कनाथ फार्म स्टार्ट किया था और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और कैसी इनकी जर्नी रही, कैसे इन्होंने स्टार्ट करा, कहाँ सेल करते हैं, किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, पूरी हम बात करेंगे। अगर कोई कड़कनाथ फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे शुरू कर सकता है, तो पूरी बात करेंगे विपिन जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका और आपके सब्सक्राइबर्स का जो हमारा वीडियोस देख रहे हैं, आपका कि आप इतनी दूर दिल्ली से हमारे फार्म पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विपिन जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लगभग 1.5 साल पहले मैं आपके फार्म पे आया था और आज भी सफलतापूर्वक आप इसको चला रहे हैं। तो ये मेरे सामने जीता जागता एक उदाहरण है आपकी सफलता का, और खासकर उन भाइयों का जो कमेंट करते हैं कि भाई इसमें फ़ायदा नहीं होता है, कड़कनाथ में प्रॉफिट नहीं होता, अंडा इतने का नहीं बिकता, मुर्गा इतने का नहीं बिकता। तो भाई विपिन जी जैसे जो शख्स हैं वो सामने आपके हैं और अच्छे से आज भी अपना फार्म भी चला रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर ऐसे फार्मर वो होते हैं जो करना कुछ नहीं चाहते, बस कमेंट करते ना, बस ऐसे फार्मर वही लोग होते हैं। मैं भी यही आपको सजेशन यही दूंगा कि हर बिजनेस सक्सेस नहीं होता, हर बिजनेस मैं नहीं कहता पैसा देके जाता है, बट लेकिन कोई बिजनेस खराब भी नहीं होता, बस बिजनेस करने के तरीके होते हैं। किसी किसी के तरीके अच्छे होते हैं तो वही बिजनेस चल जाता है, किसी किसी तरीका नहीं होता वो बिजनेस खराब हो जाता है। सर फेल होने वजह से कहते हैं ना, जो फेल होता है उसके पास 100 बहाने होते हैं, और जो सफल होता है उन्हीं बहानों में वो एक इलाज ढूंढ लेता है कि हाँ यार मैं इस वजह से सफल हो सकता हूँ। बस एक कहावत है ना कि बिजनेस कभी खराब नहीं होता, बिजनेस करने वाला खराब होता है। जी हाँ सर, एकदम सही। और बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस बिजनेस होता है, बशर्ते आप लगन और कितनी मेहनत से आप इसको कर रहे हैं। जी हाँ सर, सही। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ। तो विपिन जी सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अपना एक परिचय आप उनको दीजिए। जी सर, मेरा नाम विपिन शिवहरे है, झुकेही का निवासी हूँ, जो कटनी मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर है, और मेरे फार्म का नाम शिवहरे पोल्ट्री फार्म एंड हैचरीज है। तो विपिन जी कैसे शुरुआत हुई, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सर मैं 2012 में मैंने 12th पास आउट किया था, उसके बाद मैंने फायर सेफ्टी डिप्लोमा किया, और देन थोड़ा जॉब की कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी जी, और अपने यहाँ लोकल एमपी पे उतनी सैलरी, जॉब तो थी बट उतनी सैलरी नहीं थी। तो मैंने मेरे फ्रेंड के थ्रू मुंबई गया, वहाँ मैंने जॉब की, लगभग 7-8 साल जॉब की, फाइनेंस लाइन में जॉब की। देन अच्छा खासा सेट हो गया था वहाँ पे भी, क्योंकि अच्छी खासी इनकम थी, मुंबई की लाइफस्टाइल अच्छी थी, वहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा था, अच्छा लाइफ कुल मिला के बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। लेकिन ये लॉकडाउन आया, उसमें सब ऊपर नीचे हुआ सर। अब ये भी कंफर्म नहीं था कि लॉकडाउन कितने दिन रहेगा, कोरोना भी कितने साल रहेगा, तो घर वालों का सजेशन यही रहा कि यहीं पे बिजनेस करो, कब तक बैठे रहोगे। तो विपिन जी ये बताइए शुरुआत कैसे हुई, क्यों आपको विचार आया कि मेरे को मुर्गी पालन करना है, क्योंकि मुंबई की लाइफ और आपकी गांव की लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट है। सर टोटली डिफरेंट है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे आने की वजह है कि मुझे भी ये था कि मुझे कुछ करना है सर, टाइम में मुंबई में नहीं रह सकता, और कुल मिलाकर के मेरे सपने भी अच्छे थे सर, कि अच्छी खासी लाइफ, मेरे भी सपने थे। तो मैंने फिर पोल्ट्री फार्म के बिजनेस सोचा, बट पोल्ट्री फार्म में मुझे याद आया कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। एक माइंड में चलने लगा, भाई ब्रॉयलर का बहुत ज़्यादा आपको जानते हैं बीमारियां वगैरह हर चीज़ आती हैं। तो मैंने कड़कनाथ पे फिर चूज़ किया, फोकस किया कि कड़कनाथ एक तो कंपटीशन रहित व्यापार है, प्लस उस पर बीमारियाँ बहुत कम आती है, पालन पोषण आसान है और दिक्कत नहीं आती ओवरऑल। तो मैंने इसीलिए कड़कनाथ का चूज़ किया। और सर मैं देखूं तो एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करके आज मेरे पास 3 हैचरियाँ हैं, लगभग महीने में 4 से 5 हज़ार बच्चे सेल होते हैं, जो बड़े सेल होते हैं, अंडे सेल होते हैं, और सर लाख से 1.5 लाख रुपए मैं महीने कमा रहा हूँ। तो एक सेटिस्फाइड होता है कि हाँ यार इतना ठीक है। अब और वो लगा, तब धीरे धीरे और बिजनेस का ग्रोथ कर रहा हूँ मैं सर। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी लगता होगा कि हम भी विपिन भाई जैसे बने, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% लोग ही कदम उठा पाते हैं। तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हो जो सोच रहे हैं करने की,
सोचते सोचते रहते नहीं, कर नहीं पाते देखिए हैं। सर, मैं ये भी कहूँगा कि मैंने मेहनत की है, मैंने शुरुआत में बिजनेस पे टाइम दिया है, मार्केटिंग में फोकस किया है। बिजनेस कहते हैं ओवरऑल शुरू के 8 से 10 महीने मैंने कोई लेबर नहीं रखी थी, मैंने सेल्फ खुद किया है। उस टाइम में मुझे समझिए कि दिन भर मैं घर मुश्किल से 4 से 6 घंटे सिर्फ घर जाता था, फार्म में ही सोता था, फार्म में ही रहता था, ताकि मुझे 10 साल मतलब 10 महीने का एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था मुझे कि वही मेरे बिजनेस पे काम आया और मेरा बिजनेस इतने ऊपर लग गया सर जी। और रही बात सर, लोगों को क्या माइंड में यही आता है, लोग मैंने व्यापार करने पर एक ही चीज़ सोचते हैं, हम कर तो लें, मार्केटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम बेचेंगे कहाँ पे। तो सर लाखों रुपए आना चाहिए, बस तुरंत लाखों रुपए आना चाहिए। तो वही लोग एकदम सोचते हैं लाखों एक साथ कोई बिजनेस में नहीं आता। ऐसे कोई बिजनेस मार्केट पे नहीं है या ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है कि जो रातों रात चल जाए। इसलिए हर बिजनेस थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा व्यापार में मेहनत करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है कि वन टाइम मेहनत कर लो। आज मैं बता रहा हूँ, पिछले पूरी गर्मी निकल गई, मैं सुबह शाम बस फार्म पे आता हूँ, बाकी दिन भर मैं घर पे ही रहता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ यही चीज़ आपको ना जॉब पे मिलती है ना और कोई चीज़ मिलती है जो मुझे ये बिजनेस दे रहा है। तो जी, आपका फार्म बिल्कुल दूर दराज गाँव के क्षेत्र में, बिल्कुल जंगल में बना हुआ है। तो ये बताइए, सवाल मन में रहेगा लोगों के कि मार्केट आप कहाँ कर रहे हो, कहाँ माल सेल कर रहे हो आप अपना? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट। मैं आपको बता दूं, फार्म ऑलरेडी कहीं पे भी आप दूर पे ही बनाएंगे। आजकल नगर निगम क्षेत्र में फार्म बना नहीं सकते, तो कहीं पे भी, जैसे मैं कहता हूँ घर पे ही फार्म है आपका, तो आप घर पे शॉप नहीं डाल सकते। बट सर मैंने मार्केटिंग फोकस किया। आसपास जैसे मेरे 40, 50, 100 से ऊपर कटिंग शॉप है, तो मैं हर शॉप पे मेरा विजिटिंग कार्ड पहले दिया था मैंने, जब शुरुआती मार्केट किया था। तो सर तब मेरा मार्केट बना था। फिर धीरे धीरे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, FB पे, इंस्टा पे भी अपने छोटे छोटे चैनल बना के मैंने उस पर शेयर किया। धीरे धीरे सर मार्केटिंग किया, फिर लोग माउथ टू माउथ इतना एडवर्टाइजिंग हो गया मेरा एक दूसरे से लोगों को, तो अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती सर। कस्टमर खुद मेरे पास कहीं ना कहीं से चल के आ जाता है कि भाई, क्योंकि इतना मैं 2-3 साल में सब पॉपुलर हो गया हूँ। तो विपिन भाई, इस दौरान कभी 3 साल के दौरान कभी लगा कि यार मुझे फार्म बंद कर देना चाहिए? हर बिजनेस में होता है, कभी मन में ऐसा विचार आया? सर शुरुआत के जब 8 से 10 महीने में था, शुरू के 8 महीने ऐसा जो था मेरा बिजनेस स्लो चल रहा था, तो मुझे भी माइंड में था कि यार मुंबई को 40-50 हज़ार रुपये मेरे पास इनकम थी, तो मुझे ही लग रहा था कि यार नहीं चल, अब मुंबई वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा था। तो फिर लेकिन मेरे पापा ने सपोर्ट किया। पापा की वजह से पापा ने कहा कि इतने बिजनेस को दिए, कुछ दिन और दो, और सच में सर वो कुछ दिन और देना आज मेरे बिजनेस को बहुत हाई लेवल पे लेके आया। तो ये बताइए सर, जो मुर्गा है और अंडा है, कितने का दे रहे हैं आप? सर देखिए, कड़कनाथ का होलसेल रेट अलग है, रिटेल रेट अलग है। रिटेल में तो सर ऐसा है, कोई जैसे जादू वाले आते हैं ना, वो जादू टोने वाले, हाँ, काले मुर्गे उन लोग चाहिए रहता है, तो 1000 रुपये किलो तक जाता है। बाकी ओवरऑल मैं 700 से 800 रुपये किलो बेचता ही हूँ। शुरुआत में 500 रुपये किलो बेचता था, बट अब मार्केट हो गया इसलिए, और बाकी होलसेल रेट पे 350 रुपये किलो कड़कनाथ मेरा सेल आउट होता है। ठीक है। और अंडे सर ऐसा है कि अभी ऑफ सीजन है, तो 12 से 15 रुपये जैसा कस्टमर रहा, और सीजन पे लगभग 18 से 25 रुपये के बीच में चला जाता है सर। और सप्लाई सर कहाँ कर सकते हैं इसकी? सर ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है मेरी। देखिए मेरे पास हर महीने 4 से 5 हज़ार चेक्स भी निकलते हैं। मेरे खुद की 3 हैचरियाँ हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई देता हूँ। खाने में इनको क्या खिला रहे हैं सर आप अभी? सर मैं तो देखिए ऐसा नहीं, मैं टोटल फ्री रेंज पे पालता हूँ। फ्री रेंज मेरे पास टाइम नहीं रहता फ्री रेंज पालूँ मैं। इसी यहीं पे इनको, जैसे जो मेरे यहाँ से आसपास सब्जी मंडी में जो कचड़ा वगैरह नहीं वेस्टेज रहता है, वो डलवा देता हूँ। बाकी मक्का की दलिया हो गई और थोड़ा मार्केट का फीड मिक्स करके ओवरऑल चलाता हूँ मैं। अच्छा, कोई अगर शुरुआत करना चाहे कड़कनाथ फार्मिंग कम पैसे में, इसके पास कम बजट हो, लो बजट में, शुरुआत कैसे कर सकता है सर वो? सर शुरुआत में देखिए, कड़कनाथ को जब एक कड़कनाथ फुल साइज में आता है, तब उसको एक बर्ड को 1 स्क्वायर फीट जगह लगती है। अगर किसी के पास मान लो 20 बाई 25 का एक हॉल है, तो आप उससे 500 बर्ड से शुरुआत, 500 चिक से शुरुआत करें। जो इसकी इन्वेस्टमेंट टोटल ओवरऑल देखा जाए तो लाख रुपए, सवा लाख में, अगर आपको 20 बाई 25 की जगह है तो उस पर सवा लाख रुपए से आदमी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सवा लाख रुपए उसमें टोटल चिक से लेकर उसको बड़ा करने का तक का खर्चा तक मैंने बताया। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ट्रेनिंग वगैरह सर आपने ली थी कहीं? सर मैंने ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं ली थी, क्योंकि कड़कनाथ को पालना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर भी जो प्रॉपर नॉलेज हो, जानकारी हो, वो मैं अब प्रोवाइड करता हूँ लोगों को। लोग दूर दूर से मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, नॉलेज देता हूँ, हर किसी को मैं जानकारी देता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप युवा बेरोजगार भाइयों को जो इस तरह के काम शुरू करना चाहते हैं, शहर में धक्के खा रहे हैं? मैं युवाओं को यही कहूँगा कि जो इंसान जॉब के पीछे भाग रहा है, अच्छी बात है, मैं जॉब को ख़राब नहीं बोलता,
जॉब करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप बिजनेस पे एक चीज़ का बेनिफिट है कि आप वन टाइम बिजनेस पे मेहनत करके एक खुद का अच्छा बिजनेस स्टैंड करके आप लाइफ टाइम पैसे जनरेट कर सकते हैं, घर बैठ के अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब बॉडी रेस्ट मांगती है तो, लेकिन जॉब में आप वो चीज़ रेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस पे आप रेस्ट दे, अपने बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर धन्यवाद आपका और आपके व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स का, जो हमारा अपना टाइम निकाल के वीडियोस देख रहे हैं। और जो भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए सर, मैं जानकारी चिक्स सप्लाई की चाहिए चिक्स देता हूँ, और जो भी जानकारी चाहिए वो लोग सब मेरे से ले सकते हैं सर। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, ताकि उनको पता लग सके इस तरह का काम कैसे होता है, कितना इसमें मुनाफा होता है, कड़कनाथ फार्मिंग है क्या। और साथ में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एक नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।